हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की अनूठी पहल हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 जमा 2 के लिए विषय रहेगा अर्थशास्त्र और आज हम बेहद एक रोचक विषय जिसके बारे में जानेंगे। विषय रहेगा विदेशी विनिमय दर। आमतौर पे हम देखते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। अपने ही देश में जब भी हम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में लेन देन करते हैं तो हमें समस्या नहीं आती। वो चाहे केरला की बात हो, केरला में भी जाएं तो हमारा रुपया चलेगा। 1 रुपए के बदले में 50 रुपए के बदले में जो भी साधन व सेवाएं हम खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं। कश्मीर में जाके भी ऐसा ही होगा। परंतु यदि हम भारत के बाहर वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये संभव किस तरह से रहता है, कैसे हम बाहर विदेशी जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका लेन देन कर पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी रहता है विदेशी विनिमय दर को समझना। तो आइए जाने कि क्या है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट अर्थात विनिमय दर घरेलू करेंसी के रूप में दी जाने वाली वह कीमत है जो विदेशी करेंसी की एक इकाई के लिए दी जाती है। इसको पुनः जाने कि जो घरेलू करेंसी के रूप में दी जाने वाली ऐसी कीमत है जो विदेशी करेंसी की एक इकाई के लिए दी जाती है। जैसे $1 के बदले में 73.48 भारतीय रुपीस दिया जाता है। अर्थात $1 की कीमत, $1 का जो एक्सचेंज रेट है वो है 73.48 रुपए। तब ये बराबर रहेगा। विनिमय दर की प्रणालियां कौन कौन सी रहती हैं या विनिमय दर जो हमारे पास है इसके प्रकार कितने हैं। नंबर 1 है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। और दूसरा हमारे पास है लोचशील विनिमय दर प्रणाली, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दो प्रकार के हमारे पास विनिमय दर की प्रणालियों के प्रकार हैं, टाइप्स हैं हमारे पास। तो प्रकारों में सबसे पहले हम जानते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आइए इसको जाने। पुरानी प्रणाली है ये। तो इसमें विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली पहला इसमें आता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज में सोने के हिसाब से एक्सचेंज होता था, लेन देन होता था। और दूसरी है हमारे पास ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, और दूसरा इसका नाम है समंजनीय सीमा प्रणाली, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम। तो पहली प्रणाली को जानते हैं, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे पुरानी थी हमारे पास, 1920 दशक से पहले ये चलती थी, मतलब 1920 से पहले ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ये प्रचलित था। और इससे पहले ही या इस सिस्टम के ऊपर काम चलता था, एक्सचेंज होता था। इसमें होता क्या है, प्रत्येक देश अपनी करेंसी का मूल्य सोने में परिभाषित करता था।
जो भी हमारी करेंसी है, रुपया है, डॉलर है, पाउंड है, इसमें अपने करेंसी का डॉलर, पाउंड या रुपए का मूल्य जो था वो सोने में बताता था कि सोने में इसकी वैल्यू कितनी है। ये अर्थ हुआ इसका। और एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने के लिए प्रत्येक करेंसी के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती थी। अब ₹1 के बदले में या $1 के बदले में कितने रुपए एक्सचेंज होंगे, कितनी वैल्यू एक्सचेंज होगी, ये निर्भर करता था हर एक करेंसी के स्वर्ण मूल्य के ऊपर, और इन दोनों में तुलना होती थी जब भी हम एक्सचेंज करते हैं। और इसी के साथ इसको देखें, अमेरिकन $1 2 ग्रेन सोना। ग्रेन का मतलब ये मापतोल है, जैसे हमारे यहाँ ग्राम कहा जाता है, किलोग्राम कहा जाता है, इसी प्रकार से ये माप के लिए एक प्रणाली है ग्रेन। और इंग्लैंड 1 पाउंड जो होता है 4 ग्रेन के बराबर। तो इस प्रकार अगर डॉलर और पाउंड में हमने एक्सचेंज करना है तो हमारे पास $2 एक विनिमय दर रहेगी, अर्थात 1 पाउंड की वैल्यू $2। विनिमय दर की प्रणालियों में हमारे पास जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है उसमें दूसरी रहती है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, समंजनीय सीमा प्रणाली, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ये दूसरी प्रकार की हमारे पास पहला स्वर्णमान प्रणाली थी और दूसरा हमारे पास ये अब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है। इसमें क्या करते हैं, विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी जिसमें अमेरिकन डॉलर को लिया गया है उसके साथ संबंधित किया जाता है। किसी भी देश की करेंसी को किसी एक देश की करेंसी के साथ संबंधित किया जाता है। अमेरिकन डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। और इसमें फिर क्या करेंगे हम कि जो अमेरिकन डॉलर है उसका क्या करेंगे, निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य, सोने का मूल्य, स्वर्ण का मतलब सोने का मूल्य, उस पर उसके आधार पर हम इसको निर्धारित कर देंगे। अब दो करेंसियों के बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती थी। अर्थात दो देश हैं, उन दोनों देशों में अब हम ये देखेंगे कि दोनों ही देशों की मुद्राओं में सोने की मात्रा कितनी कितनी है, उस आधार पर उनमें एक्सचेंज संभव होता था। करेंसी के मूल्य में समायोजन या बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति से संभव था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शब्द हमारे पास आया, ये फॉरेन जो हमारे पास एक्सचेंज सिस्टम है उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति से ये जो करेंसी के मूल्य में समायोजन एडजस्टमेंट होती थी या जो भी चेंज रहते हैं वो सारे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से उसको जानते हैं, इसकी अनुमति से ही संभव होता था। तो ये तो था हमारे पास इस प्रकार से पहला भाग। ये थी हमारे पास स्थिर विनिमय दर प्रणाली।
अब हमारे पास आती है दूसरी प्रकार लोचशील विनिमय दर प्रणाली, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें यह वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की करेंसी की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पे भी जो हमारे पास विनिमय दर है वो किसी मुद्रा की जो डिमांड है और सप्लाई है उसके द्वारा यह निर्धारित होगी। विदेशी करेंसियों की मांग तथा पूर्ति जिस बाजार में निर्धारित होती है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। जहां पर विदेशी करेंसियों की मांग तथा पूर्ति होगी उसको कहते हैं विदेशी विनिमय बाजार। विनिमय की संतुलन दर या समता दर वो कैसे रहेगी? बराबर विदेशी मुद्रा की मांग बराबर है विदेशी मुद्रा की पूर्ति। यहाँ पर हमारी जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पे ये बैलेंस्ड होगी, यहाँ पे ये पाई जाएगी। तो जहां संसार के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करेंसियों को खरीदा या बेचा जाता है उसको विदेशी विनिमय बाजार कहा जाता है। और यहाँ पर विदेशी मुद्रा का क्रेता इसे खरीदना चाहता है और जो विक्रेता है वो इसे बेचना चाहते हैं। इसे हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब विदेशी मुद्रा के कार्य आइए जाने क्या क्या रहते हैं। पहला कार्य है हस्तांतरण कार्य। संसार के विभिन्न देशों में विदेशी विनिमय के रूप में क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। विदेशी मुद्रा जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि कहीं भी हमने क्रय विक्रय करना हो, कहीं भी हमने लेन देन करना हो, विदेशी मुद्रा के कारण ये संभव हो पाता है। और साख के कार्य संसार के विभिन्न देशों में वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात के लिए विभिन्न विनिमय के रूप में साख की उपलब्धि होती है। जोखिम से बचाव तीसरा हमारे पास ये विदेशी मुद्रा का कार्य कि विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति पहले से तय दर पर की जाती है। अब जो भी रेट बन गया उस दर के ऊपर जो है वो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट रहता है, एक्सचेंज आपस में लेन देन रहता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। आइए अब जाने विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में। विदेशी विनिमय बाजार लेन देन के अनुसार कैसे होते हैं, जहाँ पे फॉरेन जो मुद्रा है उसका लेन देन किया जाता है वो हमारा विदेशी बाजार रहता है। तो पहला है हाजिर या चालू बाजार, उसको स्पॉट मार्केट भी हम कहते हैं। तो यह वह बाजार है जिसमें केवल चालू लेन देन किया जाता है, मतलब करंट जो लेन देन किया जाता है वो रहता है इसमें हाजिर या चालू बाजार में। और यह दैनिक प्रवृत्ति वाला बाजार होता है, डेली के हिसाब से यहाँ पे जो भी लेन देन रहता है इसको हम चालू बाजार या हाजिर बाजार कहते हैं। इसमें जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे तत्कालिक दर विनिमय दर कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली के हिसाब से रहता है और ये जो दर बनती है तत्कालिक दर इसके कहा जाता है। रहता है वायदा बाजार। वायदा बाजार इसमें फॉरवर्ड मार्केट वह बाजार की अवस्था है जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरा होने वाले लेन देन का कारोबार होता है कि आज बात कर दी हमने, आने वाले समय में हम इतने वस्तुओं का लेन देन करेंगे, तो वो रहता है हमारे पास वायदा, मतलब वायदा करते हैं इसमें हम। यह बाजार केवल भविष्य से संबंधित रहता है, भविष्य से संबंधित रहता है कि भविष्य में ऐसा जैसा होगा लेन देन रहेगा। यह भविष्य की विनिमय दर को निर्धारित करता है जिस पर भविष्य में लेन देन को पूरा किया जाता है। जैसे हमने अभी बात की कि भविष्य में ही ये लेन देन को पूरा किया जाता है, आज बात हो जाती है और भविष्य में ये लेन देन पूरा रहता है। या सट्टे का लाभ उठाने या जोखिम से बचने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।